गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आपने जो मैंने एक्टिविटी परफॉर्म कर कर बताई थी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, होप आप सभी ने वो देख ली होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे और इस जो अब टॉपिक करेंगे इसकी भी आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जिससे आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। So the next topic name is what is a suspension। अब बेटा हमने सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन करनी है उसके साइज के बेस में। बेसिस किसके बेस के ऊपर? साइज के, कि साइज के ऊपर कैसे सोल्यूशन डिपेंड करता है वो हमने पढ़ना है। सो उसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? व्हाट इज़ अ सस्पेंशन, ठीक है। इसके आपको अगेन इससे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जिसमें आपको सस्पेंशन सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। तो इस वीडियो के बाद में आपको वही एक्टिविटी मिलेगी। नाउ सस्पेंशन क्या होता है बेटा? यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे। आपने क्या करना है, आप खुद भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक ग्लास में वाटर लेना है और उसमें 1 स्पून ऑफ आप फ्लोर आटा डाल दो। और जब आप उसको आटे को बीच में डाल दोगे ना वाटर के अंदर, तो आप देखोगे कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सल्यूट यहाँ पर फ्लोर, उसके पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो आप देखोगे एट द लास्ट वो बल्क ऑफ मीडियम, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम वो सस्पेंड करते रहेंगे, उसकी के बीच में घूमते रहेंगे, ठीक है। वो आपको डिज़ोल्व नहीं होंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ। और ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आप नेक्ड आइज, अपनी आइज के थ्रू भी इसको देख सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी ये नहीं है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या फिर किसी की हेल्प से, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको पार्टिकल्स देखने पड़ेंगे। ये पार्टिकल्स जो है विजिबल होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particle of a suspension are visible to the naked eyes. वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, रिमेन सस्पेंडिंग थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम में ही रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो है वो आपको इजीली विजिबल रहेगा। जब मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो इस एक्टिविटी में क्या था, जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें जो फ्लोर था, जो आटा था वो नीचे बैठ गया था, सेटल डाउन हो गया था ग्लास के नीचे, तो वो मिक्स नहीं हुआ था। तो इसीलिए वो हम सस्पेंशन की एग्जाम्पल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज आती हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी पता होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो एक ही वे में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। उसको हम हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट, the particle of a suspension can be seen by a naked eyes. The particle of a suspension scatter a beam of light pass through it and make it parts visible. जो particles होते हैं इसके जो है, क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं पासिंग थ्रू इट। जो हम अगर लाइट पास करेंगे तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो वो पार्टिकल्स जो नीचे ग्लास के सेटल डाउन हो गए थे। व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज अ सस्पेंशन अनस्टेबल।
They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. जब हम जो सस्पेंशन को है कि पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इसको फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं. व्हेन दी पार्टिकल, अगर जब पार्टिकल सेटल डाउन ही हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी वो बंद हो जाएगी. नेक्स्ट जो हमारी अगली आता है सोल्यूशन, उसका नाम है कोलाइडल सोल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है, ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. वैसे तो सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन के डिफरेंस भी आ जाता है, तो आपको ये दोनों अच्छी तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए आपके. व्हाट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन. अब कोलाइडल सोल्यूशन में एक्टिविटी में क्या किया था कि मिल्क ले लिया था और मिल्क को हमने वाटर में मिक्स कर दिया था. तो मिक्स हो गया था, तो मिल्क के पार्टिकल्स जो थे वो वेरी वेरी स्मॉल थी. ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स. तो वो उसमें क्या हुआ था कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो बहुत स्मॉल थे, तो वो हमें एज अ नेक्ड आई इंडिविजुअल विजिबल नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो यही कोलाइडल सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होगी कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत साइज उसका जो होता है पार्टिकल्स का वो स्मॉल होता है. ठीक है, और दूसरा ये आपको ऐसे लगेगा तो होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको टिंडल इफेक्ट भी दिखेगा. टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि जैसे जिसमें क्या होता है, एक स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, उसको हम टिंडल इफेक्ट कह देते हैं. कभी कभार हमने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर घर में कोई वॉल के बीच में थोड़ा सा भी होल है, ठीक है, वॉल के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी होल दिखेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी लाइट, जब सूरज की लाइट आती है, सनलाइट अंदर इस होल से पास आउट करती है, तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट ही हो रहा है. यहाँ एयर में आपको डस्ट दिखाई दे रहे होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हो, तो ये भी हमारे पास एक टिंडल इफेक्ट ही होता है. टिंडल इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये ज़्यादा हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल जो था वो हमारे एक साइंटिस्ट था जिसने ये फैक्ट को ढूंढा था, और उसी के नेम से ही हम इसको जानने लगे, टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो आओ पहले कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में देख लें. कोलाइडल सोल्यूशन में होता क्या है, इसकी एक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगी मैं. द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट दी सोल्यूशन. ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं, इसीलिए कभी कहते हैं ना कि यूनिफॉर्मली है तो ये होमोजीनियस हो गया, लेकिन होमोजीनियस नहीं होते, ये हेट्रोजीनियस ही होते हैं. ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू डैट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन से ये स्मॉल साइजर होता है. द मिक्सचर अपेयर्स टू बी होमोजीनियस. ठीक है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आगे ना ये बात कि एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. Because of the small size of colloidal particle, we cannot see them with naked eye, but this particle can easily scatter beam of visible light as observed in activity. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect, after the name of the scientist who discovered this effect. दिस इज टिंडल इफेक्ट. आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है. क्वेश्चन बार बार मैं बता रही हूँ एग्जाम में आता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. Tyndall effect can also be observed when a beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. ये आपको पता, मैंने बता दिया था ये क्यों होता है. ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो पार्टिकल्स डस्ट आपको दिखाई देती है, आपने हर एक बच्चे ने ये एक्टिविटी देखी हुई है अपने घर. नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस टू द कैनोपी ऑफ dense forest. In this forest, mist contain tiny droplets of water which act as a particle of colloid dispersed in air. तो टिंडल इफेक्ट जो है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट होती है वहाँ पर लीव्स के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. जब सन लाइट उसके ऊपर पड़ती है
तो तब भी हमारे पास टिंडल इफेक्ट जो होता है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट मतलब धुंध 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 जो है वो टिनी पार्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंटेन्स करती है, तो आपको ये टिंडल इफेक्ट शो हो जाता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल आ जाती है। कोलॉइड इज अ heterogeneous mixture. The size of particle of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. ये जो है सेटल डाउन नहीं होते। जैसे दूध में अगर आप वाटर डालोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दूध अलग हो जाएगा, वाटर नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन होगा। नो। सो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बिकॉज देयर साइज इज सो मच स्मॉल. They can't separate by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation we done. जैसे हम अक्सर देखते हैं घरों में जहाँ डेयरी में मिल्क और क्रीम को अलग करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, ठीक है, तो उस विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन उसको अलग कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं. ये ऑल अबाउट वी रीड इन द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. सो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेपरेशन करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए यूजफुल मेथड है. Then the components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. तो हमारे पास जैसे वहाँ पर सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आता है. सिमिलरली जैसे सॉल्यूट था यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है, उधर सॉल्वेंट था तो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम है. The solute-like components or the dispersed particle in a colloidal फॉर्म द डिस्पर्स फेज. जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि डिस्पर्स फेज क्या आता है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो स्मॉल होती है. एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडिंग इज नॉन एज अ डिस्पर्शन मीडियम. जो क्या सॉल्वेंट हो गए लार्ज क्वांटिटी में होंगे वो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम आ जाएंगे. कोलाइड्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, तो उसी के हिसाब से जो कोलाइड्स हैं वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं of dispersion medium and dispersion phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. So देख लेते हैं एक बार ये टेबल भी हम. तो ये हमारे पास जो है टेबल आ गया है जिसमें आपको एग्जांपल्स दी हुई है. ये आपको लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट टेबल है क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसमें भी. सो दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए. देखो डिस्पर्स्ड फेज के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो सॉल्यूट के तरह बिहेव करता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम जो सॉल्वेंट की तरह. अगर लिक्विड कम होगा, गैस ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे लिए होगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, एरोसोल बन जाएगा. ठीक है, एरोसोल बन जाएगा, दैट इज़ फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट. आपको पता होगा कि फॉग आप में आपको ज़्यादातर गैस दिखती है, ठीक है, फॉग में आपको गैस दिखती है, ठीक है, क्लाउड्स में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. देन अगर सॉलिड जो है वो स्मॉल अमाउंट में लिया है और गैस को आपने लार्ज अमाउंट में लिया तब भी आपके पास एरोसिल होगा. हमेशा याद रखना जब गैस जो है वो लार्ज क्वांटिटी डिस्पर्सिंग मीडियम होगा तब आपके पास क्या होगा, एरोसल ही बनेगा. सो स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये आपके सारे क्या एग्जांपल्स हो गए दिस. ठीक है. देन अब गैस है, अगर लिक्विड, पहले आपने क्या करना है, डिस्पर्शन मीडियम में गैस ले लेना. अब तीनों टाइप लिक्विड ले लिया. अब लिक्विड के साथ एक बारी गैस हो गया, लिक्विड के साथ लिक्विड हो गया और लिक्विड के साथ सॉलिड हो गया. अब गैस जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
स्मॉल क्वांटिटी में है और जब लिक्विड है वो लार्ज अमाउंट में होगी। जब लिक्विड लार्ज अमाउंट में होगा, गैस स्मॉल अमाउंट में होगी, तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, फोम बन जाएगी, जैसे शेविंग क्रीम होगी। देन अगेन लिक्विड लिक्विड दोनों है तो इमल्शन हो जाएगी, जैसे मिल्क सॉरी, जैसे मिल्क आप ले लो, मिल्क एक लिक्विड है और उसमें अब अगर हम वाटर मिक्स कर देंगे वो भी लिक्विड है, तो वो इमल्शन फॉर्म हो जाएगी। देन सॉलिड अगर आप ले रहे हो, लिक्विड लार्ज अमाउंट में ही है, सॉलिड ले रहे हो अब, तो वहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऐसे गैस सॉलिड के आ जाएंगे, अगर सॉलिड के साथ आप गैस ले रहे हो, ये लार्ज अमाउंट में आ गए। अब सॉलिड के साथ आपने गैस लिया तो वहाँ पर फोम बन जाएगी, ठीक है। सेम सॉलिड के साथ लिक्विड ले रहे हो, जेल बन जाएगी। सॉलिड के साथ सॉलिड ले रहे हो, सॉलिड सोल्यूशन बन जाए। तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए इनकी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ना, 101% ये क्वेश्चन आपको आएगा। आपको ये भी आ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किस टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें डिस्पर्सन्स वेस्ट क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, तो ये आपको बताना। तो आपको ये टेबल जो है टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। थैंक यू।